सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कर्म करते हैं, कर्म करेंगे तो बंधन निर्माण होते हैं और बंधन निर्माण होंगे तो उन बंधनों को चुकाने के लिए, उन कर्मों को भुगतने के लिए हमें इस संसार में आना पड़ता है। देखिए दोस्तों, तीन बातों को आप बिल्कुल सही से समझ लीजिए। पहली है अविद्या। अविद्या की वजह से कामना निर्माण होती है और कामना के कारण हम कर्म करते हैं। कर्म किए अच्छे परिणाम आएंगे, बुरे कर्म किए तो बुरे बंधन निर्माण होते हैं और उन बंधनों को चुकाने के लिए, उन कर्मों को भुगतने के लिए हमें इस संसार में आना पड़ता है। कैसे आते हैं? शरीर धारण करके आते हैं। हमारे शास्त्रों ने शरीर को भोगायतन कहा है, क्योंकि कर्म के फल भुगतने हैं, इसलिए शरीर को धारण करना पड़ा। कर्म पूरे हो गए, शरीर की जरूरत नहीं रही, शरीर बदल दिया। इस शरीर में जो रहकर कर्म करने थे पूरे हो गए, अब कोई दूसरे कर्म करने हैं तो दूसरा शरीर धारण कर लिया। अगर पूरे कर्म हो गए, कोई कर्म भुगतने के लिए बाकी ही नहीं रहा, तो उसे हमने कहा मोक्ष। जैसे कोई वस्त्र पुराना पड़ जाता है तो हम वस्त्र बदल देते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा कोई शरीर पुराना पड़ जाता है तो जीवात्मा उसे छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेता है। उदाहरण, एक दिन में आप कितने कर्म करते हैं या कर्म के फल भुगतते हैं। मान लीजिए सुबह सुबह आप एकदम तैयार थे, किसी का फोन आ गया कि किसी की आपको अंतिम यात्रा में जाना है, तो आपको व्हाइट एंड व्हाइट पहन के जाओगे कपड़े। तो जो कर्म वहां करने थे, अंतिम यात्रा में जाना था आपको, वहां जो कर्म आपके थे, जो आपका दायित्व था, जो आपका कर्तव्य था, वो आपने किया। वापस घर आए, अब आपको ऑफिस निकलना है तो ऑफिस के लिए आपको सूट पैंट टाई भी लगाओगे, सर धज के जाओगे। तो ये आपके ऑफिस के जो कर्म होंगे, जो आपके काम होंगे, कर्तव्य होगा, वो ऑफिस में आप करके आप शाम को घर आओगे। अब घर से आपको जाना है किसी पार्टी में, किसी शादी में या बर्थडे पार्टी में, कहीं भी आपको जाना है, तो उसके लिए आप हो सकता है चेंज करेंगे आप ड्रेस। तो वहां के लिए आपने जो वहां पे जो कर्म थे आपके, वहां पे आप कर्म करोगे। तो एक दिन में आपने कितने कर्म किए, कितने कपड़े बदले, 3 वस्त्र बदले एक दिन के अंदर। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार आपने कितने वस्त्र बदले, अलग अलग जो कर्म थे उनको भुगतने के लिए आपने अलग अलग वस्त्र बदले। वस्त्रों की जरूरत थी। एक दिन के अंदर आपने कितने अलग अलग कर्म किए और वस्त्र बदले। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार जीवात्मा जब इस संसार में आता है, उसको जो कर्म करने होते हैं वो कर्म के अनुसार वो अलग अलग शरीर धारण करता है और वो कर्म पूरा हो जाए तो वो शरीर बदल के किसी और शरीर को धारण कर लेता है। तो शरीर क्यों धारण किए? क्योंकि कर्म के फल भुगतने थे। अब इस शरीर के अंदर जब हम रहते हैं तो जो अनुभव आते हैं उनको हम 2 विभाग में बांट देते हैं, जिसे हम कहते हैं सुख और दुख। जो शरीर में रहकर आते हैं, शास्त्रकारों ने कहा इन्हें सुख और दुख न कहो, इनको प्रिय और अप्रिय कहो, क्योंकि सुख और दुख किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होते। एक ही वस्तु किसी समय आपको सुख देती है, लेकिन वही वस्तु किसी अलग समय आपको दुख दे सकती है। उदाहरण, ठंडी के दिन है, अच्छी वाली शॉल या गर्म कपड़ा स्वेटर लाके आपको दिया जाए तो आपको सुख देता है, लेकिन उसी स्वेटर को, वही शॉल को कोई मई या जून में लाके कहे बहुत अच्छी स्वेटर लाया हूं, आज तो आपको पहनना ही पड़ेगा। देखिए संबंध क्या बना। ठंडी में वो प्रिय लगता है, गर्मी में वो अप्रिय लगता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कभी प्रिय लगता है, कभी अप्रिय लगता है। कोई परिस्थिति कभी प्रिय लगती है, कभी अप्रिय लगती है। प्रिय और अप्रिय ये कैसे हुआ? पहली बात, जब शरीर है तब प्रिय और अप्रिय का संबंध होता है। दूसरी बात, शास्त्र कहता है कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपको प्रिय लगती है, उसका अर्थ वो वस्तु अच्छी है ऐसा मत समझना। उस समय आपके पुण्य प्रबल हैं, इसलिए वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति
आपको प्रिय लगती है और आपको सुख की अनुभूति होती है। जब पुण्य नष्ट हो जाएंगे तब वही वस्तु से, वही व्यक्ति से, वही परिस्थिति से आपको दुख की अनुभूति होने लगेगी। शास्त्र कहता है पुण्य का उदय जब होता है तब व्यक्ति सुख की अनुभूति महसूस करता है। जब पुण्य नष्ट होने लगते हैं तब व्यक्ति को दुख की अनुभूति होने लगती है। एक सुंदर सा भव्य मकान बनाया आपने, हवन पूजा सब कुछ कराया आपने, वो मकान आपको बहुत प्यारा लगता है, आपको उस मकान से सुख की अनुभूति होती है, आपको मकान प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि पुण्य प्रबल है आपके। उसी मकान के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएं कि जिस पुत्र ने मकान बनाया था वो पुत्र समझो संसार छोड़कर चला जाए, या मान लो कहीं परदेश चला जाए, जाके रहने लगे। जिस पत्नी के साथ मकान में रहना था उस पत्नी की भी अब उम्र हो गई, वो भी संसार छोड़कर चली गई। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति अकेले इतने बड़े मकान में, बंगले में, हम तुम कहते हैं ना मकान खाने के लिए दौड़ रहा है। क्यों? इस मकान में तो आनंद आता था। नहीं, बेटा नहीं, बहू नहीं, सब परदेश हैं, पत्नी भी न रही, अब अकेला मैं व्यक्ति। अब इतने बड़े घर में मैं कैसे रहूंगा? शास्त्र कहेगा पुण्य का संचार जब कम होने लगा तब वही मकान जो कभी सुख का साधन बना था उसमें से दुख आने लगे। तो जब तक पुण्य है तब तक संसार में सुख है, संसार प्रिय लगता है। पुण्य का संचार जब कम होने लगता है तब वही संसार में से दुख लगने लगता है। तो ये चक्र कहां से चला? अज्ञान से। अज्ञान ही इसका मूल कारण है। तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ, क्षमा करना प्यारे, मैं तेरी महफिल में आना भूल जाता हूँ। तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ, क्षमा करना प्यारे, मैं तेरी महफिल में आना भूल जाता हूँ। और शिकायत रोज करता हूँ कि तू मिलता नहीं मुझको, मगर खुद को तेरे काबिल बनाना भूल जाता हूँ। सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।